हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है ये हम जान लें, उसके बाद जो है हम उसका डेरिवेशन करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होती है, वो ये होती है कुछ इस तरीके से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से, ठीक है, फेंका जाए और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, मतलब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, उस वेलोसिटी को ही हम उस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। मान लीजिए भाई अर्थ सरफेस है, वहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर जाता है। किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से जब आप फेंकते हैं तो आपने क्या देखा है, वो ऊपर की तरफ जाता है और नीचे गिर आता है। थोड़ी सी और वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर वेलोसिटी बढ़ाते हैं, थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर नीचे चला आता है। लेकिन ऐसे ही आप वेलोसिटी को बढ़ाते रहिए ना, तो उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि उस वेलोसिटी पे अगर आपने उसको फेंक दिया और वो फिर से वापस नीचे नहीं आएगा, दैट मींस ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। तो उस वेलोसिटी को जिससे कि उसको फेंका जाए और वो फिर से वापस रिटर्न होके ना आए, उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? अब हम लोग एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को जो है डिराइव करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। तो उसके लिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ है, और ये उसका सेंटर है। हमने क्या करा, अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे चले जाते कहां चला गया, इंफिनिटी पे। कहां चला गया, इंफिनिटी पे। ठीक है, तो भाई यहां पे हमने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी या कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होगी, तभी तो वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करते और उसके पास जो है इतनी एनर्जी थी कि वो इनफिनिट पे जा चुका। उससे पहले उसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ होता तो वो फिर से रिटर्न बैक कर जाता। ठीक है, तो अब हम इसी पाथ में, ठीक है, अर्थ सरफेस नहीं, पहले ये हम दिखा दें कि इसके और इसके बीच में कितनी सेपरेशन है। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर से सरफेस पे आर होगा, इसी बीच में हम, ठीक है, दो पॉइंट ले लेते हैं। इसी पाथ से होके गुजरा वो ऑब्जेक्ट। अब हम ये मान लेते हैं कि भाई एक टाइम ए पे रहा होगा और इस ए पे जब रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट की अर्थ से जो सेपरेशन थी सेंटर से वो x थी, और उसी के बाद अगला पॉइंट है बी, ठीक है, और उसके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, dx है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई जब ऑब्जेक्ट इसका मान से स्मॉल m है, क्या है, इसका मान लेते हैं कैपिटल M है और इस ऑब्जेक्ट का मान स्मॉल m है। जब ये पॉइंट A पे था, कहां पे था, पॉइंट A पे था, तो उस पॉइंट A पे उस ऑब्जेक्ट की सेंटर से जो सेपरेशन है x है, इसको हम O मान लेते हैं। तो यहां से OA कितना है, x है, और इस पॉइंट पे जो फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो काम करेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ओके, समझ में आ रही बात? अब उसके बाद हमारा पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी तक गया है वो ऑब्जेक्ट, उसके बीच में हमने कंसीडर करा हुआ है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इनफिनिटली स्मॉल है, तो जो फोर्स ए पे होगा, सॉरी, जो पॉइंट ए पे फोर्स लग रहा होगा वही ए बी के बीच में भी लग रहा होगा। मतलब हमने फोर्स को अज्यूम कर लिया है, क्योंकि इनफिनिटली स्मॉल चेंज हो रहा है तो फोर्स अप्रॉक्स कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में dx डिस्प्लेसमेंट में आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो वर्क डन जो आपको मिलेगा, वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, वो होगा छोटा सा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही बहुत छोटा सा है, तो dw आपका होगा फोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहां से आपको छोटा सा वर्क डन मिला, दैट इज f into dx। अब f की वैल्यू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर है, एंड दिस इज योर dx। तो हमें तो a से b तक
बीच के ही वर्क में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा तो ये इंटरेस्ट है कि अर्थ के सरफेस से वो ऑब्जेक्ट जब चला और इंफिनिटी में जब पहुंचा वहां तक जो है हमें कितना इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। तो टोटल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम our surface to infinity will be integration of dw। अब यहाँ पे लिमिट की बात करें तो इनिशियली हमारा जो ऑब्जेक्ट था और जो अर्थ सेंटर के बीच की सेपरेशन r थी और फाइनली हमारी सेपरेशन हो चुकी है इंफिनिटी। तो उसका मतलब r से इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट को पहुंचाने में फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो इतना होगा। क्लियर है ये बात? अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे होगा? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी के केस में किया हुआ है। तो W is equals to R to infinity and this is F dx और ये क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे आपका जो है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इतना कांस्टेंट है और अंदर बचेगा 1 अपॉन x स्क्वायर dx। इनिशियल लिमिट इज r एंड फाइनल लिमिट इज इंफिनिटी। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा x पे -1 दैट इज -1 by x एंड लोअर लिमिट इज r एंड अपर लिमिट इज इंफिनिटी। ठीक है, अब ये माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अब पहले हम रखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी -1 अपॉन r। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा, 0 -1 by r -1 by r होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, g स्मॉल m अपॉन r होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अर्थ सरफेस से m मास के ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकेंगे और वो अर्थ की मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए मतलब इंफिनिटी पे चला जाए तो ये वर्क जो है ठीक है होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। अब ये जो वर्क हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, तो वर्क करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, तो वो एनर्जी कहीं से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो वेलोसिटी दे के उसको ऊपर की तरफ फेंका है तो वेलोसिटी आने से उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी और वही काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होनी चाहिए? वर्क डन के करने मतलब फील्ड के अगेंस्ट वो वर्क डन कर पावे और वो इतनी एनर्जी होए कि इंफिनिटी तक जितनी रिक्वायर्ड है वर्क डन उसके एटलीस्ट बराबर हो। उसके अगर बराबर होगी तो ही वो एस्केप कर पाएगा। ठीक है, और वो इंफिनिटी पे जाके एनर्जी 0 हो जाएगी काइनेटिक। ये चीज क्लियर है? तो अगर हम मास को हमने वेलोसिटी v दी थी, अब यहाँ पे इस वेलोसिटी को हम v ना कह के एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। रीजन ये है कि इसी वेलोसिटी से जब आप फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी को मिनिमम इतना रखना पड़ेगा, तो उस वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी पे उस ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए या होगी वो होगी r/v²। तो इस काइनेटिक एनर्जी से आप अगर फेंकेंगे और वो इस w के बराबर हो जाए तो ही वो एस्केप कर पाएगा और वो फिर से वापस नहीं आएगा। तो ½ वर्क डन अगेंस्ट या रिक्वायर्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड दिस इज g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। तो यहां से होगा ½ m ve² g कैपिटल M स्मॉल m by r। तो यहां से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से होगा ve² 2g कैपिटल M by r। तो यहां से हमारा इसके वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो फाइनली आएगा क्या? आइए देखें। तो यहां से ve आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2gm by r √। तो ये इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें केवल अर्थ का मास आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? अर्थ का मास, जो ऑब्जेक्ट जिसको फेंका गया उसका मास नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी उस मास से जिसको कि फेंका जा रहा है। इसका मतलब आपको बॉल फेंकनी है, हाथी फेंकनी है, दोनों को एक ही वेलोसिटी से हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें पता ही है कि gm जो होता है वो gr²
आपका एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, उसका डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, ये तीनों ही हमने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया। और ये टॉपिक इस वीडियो में इतना